Namaskar, good morning, friends. Welcome to SBI Security Daily Morning Podcast. If we summarize the market for yesterday, while we closed on a higher side for second consecutive day, market was remain largely range bound, primarily because of the ongoing geopolitical tension between India and Pakistan. If you look at the global cues for today, US market overnight ended on the higher side. All indices closed between 0.6% to 0.8% on a higher side. This is primarily because US is saying that the major trade deal with different countries is now close to be announced. So that has led to positive momentum in the US market. और आज अगर एशियन मार्केट्स की बात करें तो लार्जली हम देख रहे हैं कि एक मिक्स स्टार्ट देखने को मिल रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज को देखते हुए हमें लगता है कि आज एक म्यूटेड या फिर यूँ कहें कि फीकी शुरुआत आज के सेशन के लिए हम देख सकते हैं. आइए बात करते हैं कौन से स्टॉक आज फोकस में रहने वाले हैं. तो बात करते हैं पहले रिजल्ट्स की. तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया हुआ है और बजाज फाइनेंस के अगर हम नंबर्स की बात करें तो NII वेंट अप बाय 22%, प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट ऑफ पैट 24% और 19% बढ़कर के आया हुआ है. सो नंबर्स जो है यहाँ पे अगर देखें तो लार्जली इन लाइन है. हालांकि जो गाइडेंस कंपनी ने शेयर किया है AUM के ग्रोथ को लेकर के थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया है. तो थोड़ा सा ये नर्वसनेस है मार्केट के लिए हमें लगता है. और कंपनी ने बोनस भी अनाउंस किया हुआ है 4:1, यानी कि 1 पे 4 शेयर मिलेंगे बोनस के. और उसके अलावा कंपनी ने जो है स्टॉक स्प्लिट यानी ₹2 से अब ₹1 का फेस वैल्यू हो जाएगा. तो हालांकि ओवरऑल नंबर ठीक ठाक रहा है, लेकिन जो कंपनी ने गाइडेंस कम किया हुआ है, ROA की जो ट्रेजेक्ट्री कम की है वो थोड़ा सा नेगेटिव है स्टॉक के लिए. तो हमें लगता है कि एक म्यूटेड शुरुआत या फिर क्या म्यूटेड रिएक्शन हम आज बजाज फाइनेंस के लिए हम देख सकते हैं. BPCL ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और नंबर लार्जली जो है मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेहतर हैं. रेवेन्यू वेंट डाउन बाय 1.7%. If you look at the net profit, which is down by 31%. So despite the declining in the profitability and the sales, the number appears to be better than the market expectations. We could see a positive reaction for the market. Now let's look at the other stock. India Mart has also declared its number. यहाँ पे revenue, EBITDA और PAT में 13%, 14% और 81% की ग्रोथ देखने को मिली है. मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है. डेफर्ड रेवेन्यू जो उनका है वो काफ़ी बढ़ कर के आया हुआ है. तो ओवरऑल हमें लगता है कि डिसेंट नंबर है इंडिया मार्ट के लिए. विशाल मेगा मार्ट ने काफ़ी अच्छा नंबर यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है. 23% जंप है रेवेन्यू में. EBITDA 42% बढ़ कर के आया हुआ है. प्रॉफिट में 88% की बढ़त है. तो ओवरऑल नंबर इज स्ट्रॉन्ग फॉर विशाल मेगा मार्ट. वी कुड सी स्टॉक रिएक्टिंग पॉजिटिवली. देन वी हैव शाफर इंडिया. The company's performance has missed the market expectation despite a 16% growth in the revenue and 14.5% jump in the profitability. These numbers appears to be lower than the market expectation. Therefore, negative reaction can be expected in Shaffer India. Then we have Bajaj Finserv. NII went up by 21.6%. The profit went up by 14%. Overall looks to be a decent number for Bajaj Finserv. If we talk about the segmental performance, the life insurance gross return premium went up by 13%. General insurance gross return premium went up by another 13%. So overall numbers appears to be on a decent side. Then we have 5-star business. यहाँ पे नंबर जो है डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपनी ने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया हुआ है, नंबर जो है वीक लग रहे हैं. टोटल इनकम में ग्रोथ 23% के आसपास की है. NII 21% बढ़कर के आया हुआ है. नेट NPA थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए. ग्रॉस NPA बढ़कर के आया हुआ है. हालांकि प्रॉफिट में बढ़त 18.2% की है, बट नंबर जो है ख़राब लग रहे हैं 5-स्टार बिजनेस के लिए. प्राज इंडस्ट्री का नंबर भी ख़राब लग रहा है दोस्तों. यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन बाई 15.5%, EBITDA डाउन 42%. The profit went down by 56%. Company's order book is now stands as 4,290 odd crore rupees. So overall number is weak for Praj Industries. Stock may react negatively. Even CIE Automotive numbers are also looks to be on a weaker side. Revenue down 6.4%. The profit went up by 10.5%. Overall number is weak for CIE Automotive. Even UTI AMC performance also slightly on a weaker side.
profit went down by 46%, total income dropped 10.5%. So another weak number from UTI AMC. आइए बात करते हैं और कंपनीज जो फोकस रहने वाली हैं। तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक, यहाँ पे एमडी ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया हुआ है, तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है इंडसइंड बैंक के लिए। वी मार्ट ने कहा है कि 2 मई को उनकी बोर्ड की बैठक होने वाली है, वहाँ पे कंपनी बोनस के लिए विचार करेगी, तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। प्राज इंडस्ट्री ने कहा है कि द कंपनी हैज़ पार्टनर विथ थाइसन ग्रुप, अ जर्मन कंपनी, टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सोल्यूशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ द पॉलीलैक्टिक एसिड। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, हालांकि रिजल्ट का रिएक्शन ज़्यादा हो सकता है आज के लिए कंपनी के ऊपर। फिर प्रेस्टीज स्टेट है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि कंपनी ने 750 करोड़ रुपये की एक कॉर्पोरेट गारंटी इशू किए हुए हैं उनके सब्सिडरी के लिए, जो कि एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रही हैं एनसीआर रीजन में, तो प्रेस्टीज के लिए पॉजिटिव है। So friends, watch out for all these company in focus. This is all about our today's morning podcast. Thanks for listening, and I wish you all the best for today's trade. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.